ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को शुक्र के वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 18 अक्टूबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि इस दौरान जो यह बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ये इस समय अवधि के दौरान अतिचारी रहने वाले हैं, यानी कि तीव्र गति से अपनी चाल को चलेंगे। ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, बृहस्पति के कारण कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी रहने वाली है कि बृहस्पति पर राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें बहुत ही शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। साथ ही इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड को, जुडिशरी, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति दसम भाव से गोचर करेंगे तो कन्या राशि वालों, आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनको बृहस्पति के कारण अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन आपके सप्तम और चतुर्थ के स्वामी होकर जब दसम से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राहु का बृहस्पति पर प्रभाव होगा। जहां पर मिथुन राशि आती है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ा बदलाव, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक चीजें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं जो कि फिनांस का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, इन सभी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा अवश्य होने जा रही है, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके जीवन में अवश्य रहेगा। लेकिन कन्या राशि वालों, जहां पे आपको पॉजिटिविटी का सामना करना पड़ेगा, वहीं पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि दसम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आप जरूरत से ज्यादा लोगों की मदद ना करें या जरूरत से ज्यादा लोगों पर बिलीव करके ना चलें, क्योंकि जिनके साथ जिनके ऊपर आप बिलीव करेंगे वहां से आपको चीटिंग अथवा धोखा मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस गोचर अवधि के दौरान अपने बारे में ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेल्फिश होकर चलने की आवश्यकता यहां पर रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोगों के अंदर जलन का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके मान सम्मान के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति की जो दृष्टियों का प्रभाव है, विशेष तौर पर बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, जहां पर राहु की भी नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, तुला राशि पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कुटुंब परिवार में आपके वृद्धि होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके परिवार में किसी का शादी विवाह होगा, यानी कि आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने का योग बनता है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बच्चे का जन्म हो या शादी विवाह हो, कोई फंक्शन हो, इस टाइप का योग आपके लिए बनेगा, यानी कुटुंब में वृद्धि होगी। साथ ही आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है, यानी कि वाणी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सेकंड हाउस पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो जो लोग ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, आभूषण गहने का काम करते हैं या फिनांस का किसी भी फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी योग बनेंगे। साथ ही अब जाके आपके जीवन में बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी कि पैसा आप इकट्ठा करने की तरफ अग्रसर होंगे और नो डाउट आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके खान पान में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन राहु की दृष्टि का प्रभाव है तो थोड़ा अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा। लेकिन आपके धन के लिए, आपके कुटुंब परिवार के लिए, आपकी वाणी, साथ ही अन्य किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल अगर आप चीज़ों से जुड़े हुए हैं या कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। भाग्य के द्वारा भी धन की आपके लिए प्राप्ति होती नजर आ रही है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर परिस्थिति आपके धन के लिए बहुत बढ़िया है। आप एफडी की तरफ जा सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, यह पॉजिटिव साइन आपके जीवन में रहेगी। आकस्मिक धन लाभ का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि से ये धनु राशि यानी कि अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे और आप देखें कि चतुर्थ भाव आपके सुख साधन का होता है। तो यहाँ पे आपके सुख साधन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि वालों, इसको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति बड़े ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सबसे पहली बात कि अगर आपने कोई जमीन ले रखा था, ठीक है, आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराएं, लेकिन कोई न कोई समस्या आपके जीवन में आ जा रही थी। अब यहाँ पर बहुत जल्दी उस कार्य की तरफ आप अग्रसर होंगे, वह कार्य आपका पूर्ण होगा। इसके साथ आप देखेंगे कि भूमि लेने का योग बनेगा, मकान का रेनोवेशन वगैरह का काम करवाएंगे, नए मकान स्थान परिवर्तन का योग बनता है। इसके साथ माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी, माँ के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पुराने मित्रों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जनता जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है जनता की, तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है या शोरूम वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के कारण देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, आपके लिए इस दौरान बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। मकान वाहन में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति को आप देखें कि ये नवम दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान है। तो यह समय आपके जीवन में लोन से बाहर निकलने का होगा। यानी कि अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत था तो धीरे धीरे करके अब कर्ज से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। साथ ही मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी, शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। ऐसी स्थिति इस समय अवधि के दौरान रहेगी। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन कन्या राशि वालों, यहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ आपके सामने अचानक से निकल के आ जाए, हालांकि उसका इलाज भी संभव हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की इलाज संभव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस व्यापार में भी आपको अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। हाँ, जो लोग अविवाहित हैं, आपको बता दें कि 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके लिए विवाह का योग नहीं बनेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, उस दौरान आपके विवाह होने के योग बनेंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, लोहे से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह अच्छा जाने वाला है। उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, या आप एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं कि केले की जो जड़ होती है उसको बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी से रंग लें और उसको अपने पॉकेट अथवा पर्स में लगातार कैरी करें। इससे बृहस्पति के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन के सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का भी लाभ होगा, कैरियर में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा।